नर्मदे है। अमरकंटक से मैया के जन्मोदय से, जो जहाँ से मैया कहीं भगवान भोलेनाथ की तपस्या से प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद अलग अलग कल्पों में अलग अलग ऋषि कहीं मैया जी की तरफ आते रहे। उनमें से एक बड़े महत्वपूर्ण ऋषि रहे भृगु जी। भृगु जी मैया जी के खंड में कई सारी जगहों पर आए हैं। भृगु क्षेत्र जहाँ पर कहीं जो आज के समय पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कहीं गुजरात की बाउंड्री में पड़ता है, जहाँ पर कहीं ऐतिहासिक तौर पर भगवान भोलेनाथ ने अपने बहुत, जिसे मैं आज भारत का कहीं मैया जी के खंड का कैलाश कहता हूँ, कि जब वो वहां पर आए थे तो वो भृगु क्षेत्र था, भृगु जी की तपस्या की स्थली थी। फिर उसके बाद भृगु जी कहीं गुजरात में एक आध दो स्थान है, वहां पर भी आए। मध्य प्रदेश में दो स्थान है जहां पर भृगु जी की स्थली रही है। भारकक्ष वही स्थान रहा है। भृगु जी जब मैया जी के उद्गम का दर्शन करने के लिए कहीं इन क्षेत्रों में अमरकंटक आए थे, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से थोड़ी ही दूरी पर कहीं उनका बैठना हुआ था। उनके कमंडल से, उनकी तपस्या के बल के प्रभाव से और बहुत सारे ऋषियों के आगमन के कारण जब अंत्योदय हुआ, तो उससे कहीं उनके कमंडल का जल गिर गया, जिससे एक नदी पैदा हुई जिसे करमंडल नदी कहा जाता था। भृगु कमंडल से निकलने के कारण इसे करमंडल कहा जाता है। इसका कहीं मैया नर्मदा के यहाँ आगे जाकर ऐतिहासिक तौर पर, जहां पर मैया जी से आगे जाकर जहां ये मिलती हैं, वहां पर एक पुरातन शिवलिंग हुआ करता था, जहां पर कहीं एक कहानी है कि कणादी जी भी आए थे। मैंने पिछले वर्ग की परिक्रमा में कहानी कही थी, तो आज कहीं पीछे जो भारत की सनातन साक्ष्य है, जिस साक्ष्य को कहीं हमारे पुराणों ने कहा, जिस नदी के बारे में पुराणों ने कहा, आज इतने कल्पों के बाद भी उस नदी का मिलना, भारत के सनातन साक्ष्य को मिलना। मैं एक बात लगातार कहते रहा हूं, ये केवल धर्म की बात नहीं है। भारतीय आचार्य परंपरा को, भारतीय सनातन शास्त्र की परंपरा को अपनी जियोलॉजी का ज्ञान था। उसे अपने पर्वतों के बारे में पता था, उसे अपनी नदियों के बारे में पता, धाराओं के बारे में पता था। और हमने किसी भी चीज को केवल अकारण नहीं माना, हर चीज के पीछे कहीं कोई कारण था। उस कारण से उसकी कहीं स्तुति और आराधना थी, और उस कारण के कारण कहीं हमारा इतिहास था। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश रहा है जिसने हर एक आधार में धर्म की ज्योतियों को देखा है, उसके आधार में कहीं इतिहास को देखा है। तो भृगु जी के महत्वपूर्ण भारत के ऋषि रहे हैं। उन ऋषि के कमंडल से निकलने वाली इस करमंडल नदी से आज का नर्मदे है।